दोस्तों जय मसीह की। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में एक ऐसा हैरान करने वाला वीडियो शेयर करने जा रहा हूं, जिसमें किस प्रकार से एक रिपोर्टर जब एक चर्च के अंदर जाता है तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह के लाइव चमत्कार को देखकर ये व्यक्ति इतना हैरान हो जाता है कि इसे विश्वास नहीं होता कि यह कैसे हो सकता है। प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जाना। बता दूं, इस वीडियो को आप लोग इतना शेयर कीजिए ताकि लोग जान सकें कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह सब कुछ करने की ताकत रखता है, सामर्थ्य रखता है। ज़रूर इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। आइए देखते हैं। वही सवाल है। जो कड़वे से कड़वा हम लोग बुरा नहीं मानेंगे। इनसे किसी से पूछो। यही बात आपकी बहुत अच्छी लगी मुझे। मैंने इसीलिए आपसे कहा कि आप सवालों से नहीं भागे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं। देखिए, मैं टू बी वेरी फ्रैंक, हम लोग पत्रकार हैं, हमारी शक करना हमारी आदत है, और सर पत्रकार रहे हैं तो मुझे लगता है कि सर को भी पता होगा कि हम क्या कर रहे हैं। हाँ जी, चुटकियों में इलाज हो गया ना। चुटकियों में इलाज करते हैं। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर सब कुछ करता है। हाँ तो अब आप पानी पीने लगी हैं? हाँ जी, सब कुछ पीने। हाँ जी, पिए था। पानी मंगाओ, एक बार टेस्ट कर ले मैम। हाँ जी, कर लो। मतलब बुरा मत मानिएगा, मैं थोड़ा सा एक बार पानी पिला के देखते हैं इनको। मेरे गले में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, यानी कि मेरे पानी भी नहीं पिया जा रहा था। मेरे ने आज प्रार्थना करने से मेरे ने चंगाई पाई है, सच्चाई पाई है। तो प्रार्थना करने से ने मेरे गले में जब बिल्कुल ठीक हूँ, पानी भी पिया जाता है और सब कुछ खाया जाता है। नहीं तो 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी मेरे, यानी कि पानी भी नहीं पिया जा रहा था। आज सुबह आई तो भी मैं पानी पीने लग गई तो पानी भी नहीं पिया जा रहा था। अब लेट प्रार्थना की है, प्रार्थना करने से मेरे के ना सब कुछ किया मैंने। तो ये आपके गले में प्रॉब्लम अभी ठीक हुई है? बिल्कुल। हाँ जी, अभी ठीक हुई है, अभी ठीक हुई है। हाँ जी, हम विश्वास करते हैं प्रभु पे, हम क्यों ठीक नहीं होंगे। सब कुछ ठीक होता है, सब कुछ ठीक होता है। मेरे आप कह रही प्रॉब्लम में पानी नहीं पी पाते थे, ये बोल रही ना आप? हाँ जी, तो अब आप पानी पीने लगी हैं? हाँ जी, सब कुछ पीने। हाँ जी, पिए था। पानी मंगाओ, एक बार टेस्ट कर ले मैम। हाँ जी, कर लो। मतलब बुरा मत मानिएगा, मैं थोड़ा सा एक बार पानी पिला के देखते हैं इनको। टेस्ट कर रहे हैं थोड़ा सा कि इनका कहना है कि अभी ये प्रॉब्लम ठीक हुई है, जैसे ही हाथ रखा उसके बाद से प्रॉब्लम ठीक हो गई। और सच बोल रही है? हाँ जी, सच बोल रही। झूठ क्यों बोलूंगी मैं? प्रभु की चरणों में आई हूँ, झूठ नहीं बोलती मैं। हमने ज्ञान लिया। शक करना मेरा बेटा इतना था प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा, यहाँ आने से मेरे कन ठीक होया। ये मेरे बेटी, मेरे बहू के कैंसर की बीमारी थी, वो कैंसर की बीमारी भी ठीक हुई है मेरे बहू की। यहाँ आई हुई है, मैं बहू को साथ में ले आई हूँ मैं। डॉक्टरों को छुट्टी दे दी जाए क्या आपको हिसाब से? डॉक्टरों को तो छुट्टी ही है एक किस्म की। डॉक्टर आपका इलाज करता है, परमेश्वर आपका इलाज करता है। हम सारा कुछ परमेश्वर के ऊपर छोड़ रखा है। हम यहाँ आते हैं, चंगाई पाते हैं, अच्छाई पाते हैं, पवित्र आत्मा पाते हैं, सब कुछ करते हैं। हुई थी, आपके सर पे हाथ रखा गया और आप कांपने लगी एकदम, है ना? पवित्र आत्मा आई हमारे में, उसके बाद ठीक हो गई। उसके बाद ठीक हो गई। हाँ जी, चुटकियों में इलाज हो गया ना। चुटकियों में इलाज करते हैं। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर सब कुछ करता है। हाँ, अभी आप लोगों ने इस वीडियो के अंदर देखा कि किस प्रकार से जब ये रिपोर्टर इस महिला को पूछता है कि आप जो पहले पानी नहीं पी पाते थे, अभी जब आपके लिए लाइव प्रार्थना हुई है तो अभी कैसे आप चंगे हो सकते हो, कैसे आप ठीक हो सकते हो। तो इस महिला ने साफ साफ बोल दिया कि मेरा प्रभु यीशु मसीह सब कुछ करने की ताकत रखता है, ये मेरे विश्वास के द्वारा होता है। यहाँ तक इसने ये बोला कि मेरी जो बहू थी उसको कैंसर था और उस कैंसर का भी इलाज प्रभु यीशु मसीह ने किया है, चंगा किया है। लाइव इस व्यक्ति को विश्वास नहीं हुआ, तब इस व्यक्ति ने पानी मंगवा कर उस औरत को पानी पिलाया, तब जाकर भी ये व्यक्ति विश्वास नहीं कर पा रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बाइबल एक ऐसी पुस्तक है, एक ऐसी परमेश्वर का ग्रंथ है। जब आप उसको पढ़ते हो, जब आप पढ़ते हो परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है, आप जब उन बातों के ऊपर विश्वास करते हो, आप परमेश्वर के आश्चर्य को, अद्भुत कामों को आप अपने जीवन के अंदर भी देख सकते हो। क्योंकि बाइबल इस बात को कहती है कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। और अगर आप परमेश्वर के नाम से, यीशु मसीह के नाम से अपने जीवन में चमत्कार को देखना चाहते हो, आप चाहते हो कि खुदावंद आपके जीवन में काम करे, आप अपनी जीवन प्रभु यीशु मसीह को दें, उसके वचन के अनुसार जिएं, उसके वचन पे विश्वास करें और विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में भी करने की ताकत रखता है।
आइए इस वचन को सुनते हैं। यीशु ने कहा, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। मैंने कहा, पंडित जी शायद आप वैष्णव ब्राह्मण प्रार्थना मंत्र भूल चुके हैं। उसमें लिखा है, पम पापात्मा पाप कर्मा पाप समात्राहिमा पुंडरक्षाम सर्व पाप हरे हरे। परमेश्वर मैं पापी हूं, मैंने आपकी दृष्टि में पाप किया है, और अब इस पाप अवस्था में मुझे आपका अनुग्रह ही मुझे आपके निकट लेकर आ सकता है। हालेलुया। ये प्रार्थना है। अस्तुमा सदगमे थमसुमा ज्योतिर्मे मिथुमा मृतगमे। बृहद आरण्य का उपनिषद 1:3-27 के लिखने वाले, यजुर्वेद के लिखने वाले, यजुर्वेद तीसरे मंडल में लिखा है कि पाप की अवस्था कुछ इस तरह से जैसे एक छोटा बछड़ा, गाय का बछड़ा देखा आपने, छोटा बछड़ा, कोमल बछड़ा, मोटी मोटी रस्सियों के साथ किसी पेड़ के साथ बंधा और चिल्ला रहा हो मां, वो उस अवस्था से बाहर नहीं आ सकता, लेकिन उसकी मां निश्चय ही उसके पास आ सकती है। वो उस अवस्था से छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन उसकी मां उसके पास आ सकती है। परमेश्वर का कार्य बहुत सरल और बहुत सीधा है। प्रेम धर्म का मूल है और पाप मूल संताप। जहां दया वहां धर्म है, और जहां क्षमा वहां आप। परमेश्वर की उपस्थिति वहां है, धर्म वहां है जहां प्रेम है, जहां सच्चाई है। जहां हत्या है वहां परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। पापम पापात्मा पाप कर्मा पाप समा त्राहिमा में पुंडरक्षाम सर्व पाप हरे हरे। और सबने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से। कोई भी इस हॉल में ऐसा नहीं है जो ये कह दे कि मैंने पाप नहीं किया। अब इस पाप के बंधन से छुटकारा प्राप्त करने के लिए मनुष्य ने बहुत सारी योजनाएं बनाई, और उस योजनाओं को आज आप धर्म के रूप में देखते हैं, विभिन्न प्रकार के धर्म। प्रभु यीशु मसीह कौन है? भारतीय दर्शन में 37 भविष्यवाणियां परमेश्वर के विषय में लिखी हैं कि परमेश्वर को अगर आप जानना चाहते हैं तो ये परिचय स्वयं परमेश्वर ही आपको देगा। मेरा परिचय कोई दे सकता है? आप में से खड़े होकर इस स्थान पर मेरा संपूर्ण परिचय कोई दे सकता है? I would say my wife is just right here, but she cannot. वो भी शायद मेरा परिचय नहीं दे सकती। प्रियो, परमेश्वर का परिचय मनुष्य कैसे देगा? परमेश्वर का परिचय स्वयं परमेश्वर ही देगा। हालेलुया। स्वयं परमेश्वर को ही परमेश्वर को अपना परिचय देना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह का संदेश भारत में कब आया? लगभग 2000 साल पहले। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, इब्रानियों पहला अध्याय पहला पद हम निकालेंगे जल्दी से। बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 1 वर्स 1। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया। Praise the Lord। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि पूर्व युग में परमेश्वर ने हमारे बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा और भांति भांति करके बातें की। थ्रू प्रॉफिट्स गॉड स्पोक टू अस, थ्रू पीपल। मैंने परमेश्वर से प्रश्न कहा, मैंने कहा प्रभु आपने भारत के भविष्यवक्ताओं से कभी बातचीत नहीं करी? You have no plan for India. You never spoke to our people, our ancestors. हमारे लोगों से आपने बातचीत नहीं करी? प्रभु ने मुझे उत्तर दिया। प्रभु ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने बातचीत की। भारतीय दर्शन के 19 पुराणों में से एक पुराण जिसका नाम है भविष्य महापुराण। भविष्य महापुराण के प्रतिशत भरतखंड में वेद व्यास जी लिखते हैं, तुम्हें शरणम गच्छ सर्वभावेन भारतम। आपने यहां सुना, गीता 18वें अध्याय 22 श्लोक में। अनुग्रह देने वाला परमेश्वर, उसके पास जाना है जो अनुग्रह देगा। भविष्य महापुराण के प्रतिशत भरतखंड में लिखा है, स्वैतवस्कत्रम ईशपुत्रम क्वारी गर्भसमम ईसा मसीहा इति मम नाम प्रतिष्ठनम। वो परमेश्वर इस पृथ्वी पर प्रकट होगा जो निष्कलंक, निष्पाप, कर्मयोगी, सनातन, पवित्र, क्वारी से जन्म लेने वाला, और उसका नाम ईसा मसीहा इति मम नाम प्रतिष्ठनम। संपूर्ण मानव जाति के इतिहास में लोग उसको ईसा मसीह कहेंगे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर किसी जाति, किसी समाज, किसी देश से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन संपूर्ण पृथ्वी पर राज्य करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है उसने बोलकर पृथ्वी को बनाया है। गॉड हैज नो कास्ट नो रिलीजन। परमेश्वर का कोई धर्म नहीं है, परमेश्वर की कोई जाति नहीं है। प्रियो, आज भारत के कोने कोने में हम जाकर प्रभु यीशु मसीह के संदेश को बांटते हैं। अलग अलग प्रकारों के लोगों से हमारा प्रतिदिन मिलना होता है। कई स्थानों पर लोग कहते हैं तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह तो एक विदेशी परमेश्वर है, तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह तो ईसाइयों का परमेश्वर है, तुम्हारा यीशु मसीह तो अंग्रेजों का परमेश्वर है। प्रियो, भारतीय दर्शन शास्त्र में लिखा है, शब्दाक्षर परम ब्रह्म शब्द ब्रह्म, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन देहधारी हुआ। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि वो परमेश्वर जो अज्ञात परमेश्वर था वो देहधारी हुआ, प्रकट हुआ, हमारे बीच डेरा किया। मांत्रिक उपनिषद भारतीय दर्शन शास्त्र में लिखा है, शब्दो ब्रह्म, शब्द ही परमेश्वर है, शब्दाक्षर परम ब्रह्म, और शब्द देहधारी होकर हमारे बीच में रहा। 33.5 ईयर्स, 33 साल से अधिक का समय वो हमारे बीच मनुष्य बनकर रहा। यूं नहीं,
भारतीय दर्शन शास्त्र के ब्रह्म बिंदु उपनिषद 31 में लिखा है, परम आत्मा वो परम आत्मा है, सुप्रीम स्पिरिट, सुप्रीम स्पिरिट, उससे बड़ा कोई नहीं है। श्रुति में श्रुतियों का वो ज्ञाता है। ब्रह्मनिष्ठम वो एकाकार परमेश्वर है, पूर्ण परमेश्वर है। सा ब्रह्मचारी वस्त्रशा वो एक सिद्ध ब्रह्मचारी परमेश्वर है। मांत्रिक उपनिषद के इस लक्ष्य को सिर्फ और सिर्फ हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन में देख सकते हैं। यद्यपि इस संसार में बहुत सारे देवी देवता, गुरु, महात्मा, पीर पैगंबर, संत आए, लेकिन उपनिषद इस लक्ष्य में सब ब्रह्मचारी वस्त्रशा कोई भी फिट नहीं होता सिवाय यीशु मसीह के। एक कर्मयोगी सन्यासी पवित्र जीवन। तुलसी या जगाए के कौन भयो समृत, कंचन पे कुंचन किन्न ना पस। कौन इस संसार में ऐसा हुआ, संत तुलसीदास जी कहते हैं, जिसने पाप नहीं किया। मौसम कौन कुटिल खलखामी, पापी कौन बड़ो है मोसे सब पत्तन में नामी। इस संसार का सबसे बड़ा पापी मैं हूं, संत तुलसीदास जी कहते हैं। प्रियो, इस पाप के भवसागर से निकलने के लिए क्या रास्ता है? From my last 17 years, 17 साल के कठोर परिश्रम के बाद यीशु मसीह को मैंने मोती की तरह चुनकर अपने जीवन का त्राता बनाया है। चुनकर, जानकर कि यीशु मसीह कौन है। मनुष्य आज पूर्ण रूप से पतित पाखंडी हो चुका है, पाप की अवस्था में पूर्ण रूप से गिर चुका है। उसके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं कि वो इससे बाहर निकल आए, सिवाय इसके कि उसके लिए एक दंड दिया जाए। आपने गलती की है, आपने पाप किया है। पापम पापात्मा पाप कर्म पाप समात्राहिमा पुण्यक्षाम सर्वपा। हमें से हर एक व्यक्ति जो इस स्थान पर बैठा है, चाहे वो किसी जाति, भाषा, कुल, समाज, क्षेत्र का क्यों ना हो, जान ले कि वो पापी है। अस्तोमा सदगम में, असत्य में है, प्रार्थना की जा रही है। हमें असत्य से निकालकर सत्य में लेकर चले। तमसोमा ज्योतिर्गमय में, हमें अंधकार से निकालकर ज्योति में ले चले। मृत्युमा अमृतगमय, और मृत्यु से निकालकर जीवन में ले चले। और यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण मेरे लिए है, वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। इट्स नॉट फिलोसफिकल, इट्स नॉट इमोशनल कि प्रभु यीशु मसीह भावनात्मक जीवित है, मेरे मन में जीवित है, ऐसा नहीं है। हिस्टोरिकली रोम सरकार के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया मेरे प्रियो, एक पब्लिक डेथ। रोम सरकार के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को पब्लिकली मारा गया, और प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान भी पब्लिकली हुआ। 40 दिन और प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के बीच में रहा। यह है मेरे और आपका विश्वास का कारण।